मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त पूरे मुल्क में लॉकडाउन जैसी कैफियत है और बाहर निकलना दुश्वार है और बाहर ना निकलने में ही हमारी आफियत है, चूँकि कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी के साथ पूरे मुल्क में फैल रहा है और आज पूरी दुनिया इसकी ज़द में है। तो बहरहाल आज हमारे पास फ़ुर्सत के लम्हात हैं, वक्त है, तो हम अपनी इन औक़ात का किस तरह से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल हम घर पर हैं, हमारे पास वक्त है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो घर पे हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा वक्त भी कामयाब हो और हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। तो सबसे पहले आइए एक हदीस समाअत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। ज़िंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले यानी फ्री टाइम को बिज़ी होने से पहले, नौजवानी को बुढ़ापे से पहले यानी यंग है आप तो बूढ़े होने से पहले इस कीमती वक्त को आप गनीमत जाने, और मालदारी को फ़कीरी से पहले। तो इस हदीस में ये कहा गया कि ज़िंदगी को मौत से पहले, तो आप अपनी इस ज़िंदगी को, लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंट जाने। आप हरगिज़ कोई ऐसा काम अंजाम ना दें, कोई ऐसा स्टैंड ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लायक हो। तो इस जान की हिफाजत की सबसे पहली तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी कि इस जान को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, इसको गनीमत जाने मौत से पहले। यानी जब मर जाएंगे उसके बाद हम कोई अमल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम जिंदा हैं तो हम हर कार खैर और भलाई का अमल कर सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया, सेहत को बीमारी से पहले। आदमी जब बीमार हो जाता है तो खुद से खाना खाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, पानी पीना भी मुश्किल हो जाता है। बीमारी की कैफियत में हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है और हम उस वक्त कोई ना तो अपने घर का काम हम कर सकते हैं, ना खुद अपने जो शब रोज़मर्रा के जो काम है वो भी अंजाम देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बीमारी से पहले इस सेहत को गनीमत जाने और कार खैर में, भलाई के कामों में अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी इस सेहत का अच्छा इस्तेमाल करें और सेहत का प्रॉपर ख्याल करें। कोई ऐसी चीज़ न लें, कोई ऐसी ग़िज़ा न लें या अपने वक्त को इस तरह से ख़र्च ना करें, रात भर ना जागे जिससे आपकी सेहत को ख़तरा लायक हो, बल्कि आप अपनी इस सेहत का भरपूर ख्याल रखें। और आज के इस टाइम में जब कोरोना वायरस का मर्ज़ जगह जगह फैल चुका है तो आप ख़ुद को क्वारंटाइन करके रखें, घर में रखें, बाहर ना जाएं जिससे कि आपके सेहत को ख़तरा लायक हो। उसके बाद ये कहा गया, फरागत को मसरूफियत से पहले गनीमत जाने। फ्री टाइम को बिज़ी होने से पहले मसरूफ़ जाने। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि बाज़ ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो साल भर तक बिज़ी रहते हैं अपने काम में, कभी उनके साथ फ़ुर्सत का लम्हा मैसर नहीं होता। घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, तो आज उनके पास टाइम है, तो फरागत के लम्हात हैं, तो इनको बिज़ी होने से पहले मसरूफ़ गनीमत जाने। अब आप अपना ये वक्त अपने बच्चों के साथ किस तरह से अच्छे से गुजार सकते हैं, क्या कुछ इसमें कार खैर हम कर सकते हैं। तो इस एतबार से आप अपने फ्री टाइम को बिज़ी होने से पहले गनीमत जाने और जितना अच्छा इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करें। आगे बताया गया, नौजवानी को बुढ़ापे से पहले ये जवानी है और जवानी की इबादत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। हुज़ूर ने एक मरतबा फरमाया था कि बेशक मैं अल्लाह का हबीब हूँ, लेकिन जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। तो जवानी आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जवानी से पूरी कौम है और हमेशा किसी भी तंजीम या तहरीक को उठाकर देख लें, उसके कामयाब होने के पीछे नौजवानों का बड़ा हाथ रहा है, बड़ा रोल रहा है। अब अगर ग़ज़वे बद्र की तारीख़ उठाकर पढ़ लें, बिलाशुबा उसमें बुज़ुर्ग साहब कराम का भी किरदार रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मोमेंट में अगर आपको जान पैदा करनी हो, किसी भी तहरीक को फ़ाल अगर करना हो, तो आप बाहिम्मत हौसलामंद नौजवानों को अपने साथ रख लें। ये जवानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ वहाँ ज़ाया ना करें, बल्कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाइब्रेरी है, अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपका अखलाक संवर जाए, आप अपने वालिदैन को खुश रख सकें, अपने वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी कर सकें
और इस जवानी में जितना ज़्यादा हो सके लोगों की आप मदद कर सके, तो इस हवाले से आप अपनी जवानी को खर्च करें। बुढ़ापा आने से पहले पहले आप अपनी नमाज़ों की जो क़ज़ा है उसे अदा कर लें और 5 वक्त नमाज बाजमात का एहतमाम करें और जितना ज़्यादा हो सके नवाफिल वगैरह का एहतमाम करें। चूँकि आप बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती, फिर हम रुकू करने के लिए, सजदे करने के लिए तरस जाते हैं। और कहा गया मालदारी को फ़कीरी से पहले गनीमत जान लो। जब हम आज मालदार हैं तो इस माल और दौलत का सही इस्तेमाल करें। और आप ये समझ लें कि कहीं आपके साथ फ़कीरी का मामला ना आ जाए, गरीबी का मामला ना आ जाए। तो अगर आज आप मालदार हैं तो इस माल और दौलत का अच्छे से इस्तेमाल करें, बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, अपने लिए, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए। उसके अलावा आप जहाँ कहीं भी दीनी कामों में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे इन्वेस्ट करें, ज़ाया ना करें। आप फजूल कामों में या लहव लाइब में इन पैसों को खर्च ना करें। अब सिंपल सा तरीक़ा मैं बताता हूँ आपको। आप अपने घर में हैं तो अभी तो फिल वक्त मस्जिदों में भी जाने पर पाबंदी है, जगह जगह ऐलान किया जा रहा है आप अपने घरों में नमाज का एहतमाम करें। तो अगर हम फैमिली मेम्बर में अपने बच्चों के लिए, ख़ुद के लिए एक छोटा सा सिलेबस तैयार करें किताबों का। पहली किताब अक़ायद के हवाले से, हम मुसलमान हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह कौन है और फरिश्ते क्या हैं, ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, आखिरत क्या है और जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, हश्र व नश्र क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अक़ायद की किताबों का इंतख़ाब करें। और मैं ये समझता हूँ कि सुन्नी उलमा हज़रात के बहुत सारे वीडियोस भी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो अक़ायद के मुताल्लिक़ से उनके बयानात सर्च करके तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ सुने जा सकते हैं। उससे कहीं ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ कि अगर अक़ायद के ऊपर किताब आपको कहीं से मैसर आ जाए, जैसे किताबुल अक़ायद, बड़ी आसान किताब है, आप इस खुद भी पढ़ सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो अक़ायद से मुताल्लिक़ एक किताब आप ये 20 रोज़ 25 रोज़ जो भी हमारे पास वक्त है उसके लिए ऐड करें, या फिर आपके बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है तो उस हिसाब से आप इस किताब का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद सीरत बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे हुज़ूर की ज़िंदगी कैसी थी, हुज़ूर का सहाबा के साथ क्या मामूल था, ये सारी चीज़ें हमें सीरत की किताबों में मिलेगी। हुज़ूर ने ग़ज़वा बद्र के वक्त हुज़ूर का क्या अंदाज़ था, ग़ज़वा उहुद के वक्त हुज़ूर की क्या कैफियत थी, और हुज़ूर के लोगों से मिलने जुलने वगैरह वगैरह, हुज़ूर की जो अपना हुज़ूर का जो अंदाज़ था, वो सारी की बातें और इस्लाम की जो तारीख़ी वाक़यात है वो सीरत की किताबों में मिल जाएंगे। तो सीरत की किताबों का इंतख़ाब करें। उसके बाद फ़िक़्ह भी बड़ी अहमियत का हामिल है, और मैं समझता हूँ कि जब तक फ़िक़्ह की किताबों को आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमारे नमाज वगैरह भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो सकते। जैसे कि रोज़ा है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। तो अब नमाज है तो नमाज कैसे अदा की जाएगी, उसके लिए वज़ू करना है, गुस्ल करना है, पाकी हासिल करना है, फिर सुनन है, नवाफिल है, फिर नमाज में कहाँ तक हाथ उठाना है, कहाँ हाथ बांधना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो वो सारी बातें हमें फ़िक़्ह की किताब जब पढ़ेंगे तो सारी बातें हमें मालूम होंगी। तो इस हवाले से अनवार शरीयत बहुत अच्छी किताब है, और ये तो हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबान में अवेलेबल है। तो ये किताब का भी आप इंतख़ाब करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें अपने बच्चों को भी इससे जो दुआएं हैं, जो मसाइल हैं, वो छोटे छोटे मसाइल आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, आप भी सीखें। उसके बाद अखलाकियात, यानी लोगों का जो एक अखलाक होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत अखलाक गिर गया है। एक जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके लिए तो एक बड़ा मसला ही है, लेकिन आज के टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात उनके भी अखलाक हमें बहुत आला नहीं मिलते हैं। जबकि हुज़ूर का अखलाक ये था कि हुज़ूर के पास कोई एक देहाती भी आता था, बद्दू भी आता था, तो हुज़ूर का अपना अखलाक इतना अच्छा होता था कि वो भी बग़ैर मुतासिर हुए नहीं रह पाता था। उसके साथ भी हुज़ूर बड़े, हम एक हदीस पढ़ रहे थे, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर कहीं जा रहे थे और पट्टी वाली जो चादर होती है हुज़ूर के कंधे पर थी। तो एक बद्दू आया, एक देहाती आया, हुज़ूर के चादर को कस के पकड़ के खींचा। हुज़ूर के गर्दन में निशाना आता गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं सफ़र में साथ में था, मैं बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन जब वो देहाती चादर पकड़ के खींचा और कहा कि गनीमत का माल हमें भी दो, तो हुज़ूर ने जब पहला जुमला उससे कहा
तो मुस्कुरा कर कहा। तो हुजूर का अपना ये अंदाज था। तो हम बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, न जाने अपने ज़िंदगी की फील्ड में कहाँ कहाँ कितनी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते, लेकिन हमारा अखलाक कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाता है। तो अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। अब डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, आलिम बने या ना बने, हाफिज़ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। तो उसके लिए अखलाकियात की किताबों का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस हवाले से इस्लामी अखलाक व आदाब हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में दस्तयाब है। इस किताब का इंतखाब भी करें। तो ये 4 किताबों का एक छोटा सा सिलेबस तैयार करें और आप अपने बच्चों को फुल टाइम दें। अब टाइम ही टाइम है आपके पास अभी, जब तक लॉकडाउन है, और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ सकता है। तो इस हवाले से और घर में बच्चों के साथ वक्त भी गुजारें और वक्त गुजार भी रहें। तो हुजूर की जो बातें हैं, अगर आप सीरत की किताबें पढ़ेंगे तो ख़ुद भी आपको समझ में आएगी, बच्चे भी सुनेंगे, घर की जो बहनें हैं वो भी सुनेंगी। तो इस एतबार से घर में एक इस्लामी माहौल कायम हो जाएगा। जब भी नमाज का वक्त हो, आप खुद नमाज पढ़ें, बच्चों को सिखाएं। तो इस तरह से बड़ी पुरसुकून और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है अगर इन सारी बातों का आप ख्याल रखें। मैं समझता हूँ ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप एक मुकम्मल तौर पर निसाब तैयार करें, रूटीन तैयार करें, बच्चों को खेलने का भी वक्त उसमें ऐड करें ताकि वो यूं ही बोर ना हो जाए। दरअसल हम मुकम्मल तौर पर जब उनको फ्री छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो पढ़ने का जो माइंड है ना, उसका वो जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हो जाता है फिर दोबारा। तो थोड़ी पढ़ाई भी चलती रहे, दीनी बातें भी मालूम, 10 पता चलता है। आज हमारे नौजवान बच्चे 25-25 साल के हो जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं भाई कि नमाज कैसे पढ़ना है। वो छोड़ो, बड़ों के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है वो भी उन्हें मालूम नहीं। हमें बड़ों के साथ मिलते हुए सलाम करना है किस तरह से, तो वो भी चीज़ का इल्म है। अब परेशानी ये है हमारे साथ कि सिर्फ दुनियावी दीनी मामलात में कमी नहीं है। हमारे नौजवानों के साथ परेशानी सिर्फ यही नहीं कि उनको सूरह अलम शरीफ याद नहीं है, उन्हें नमाज पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं है। उनके साथ परेशानी ये भी है कि दुनियावी मामलात में भी बहुत ज़्यादा वो स्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे जब छोटे ही हैं तभी नमाज का मुकम्मल तरीक़ा उन्हें बता दिया जाए, प्रैक्टिकल करके आप उन्हें बताएं कि इस तरह से। तो एक छोटा सा पैगाम था, मैसेज था। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात ज़रूर इस पर गौर करेंगे और इस्लामी दायरे में, इस्लामी शार में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। यानी एक छोटे से मैसेज और पैगाम के साथ रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।